नमस्कार। कला, आध्यात्मिकता और हमारे सांस्कृतिक इतिहास की इस रोचक चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेखक यतीन्द्र मिश्रा की और उनके उस बेहतरीन नजरिए की जिससे हमें समझ आता है कि कैसे एक सच्चा कलाकार अपनी कला से पूरी मानवता को एक धागे में पिरो देता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी नदी के किनारे उगी एक आम सी घास का टुकड़ा भला ऐसी आवाज कैसे पैदा कर सकता है जो पूरी दुनिया को एक कर दे। कमाल की बात है ना। आज इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि प्रकृति का एक साधारण सा हिस्सा दुनिया के सबसे सम्मानित वाद्य यंत्रों में से एक कैसे बन जाता है। ये पूरा का पूरा सफर श्रद्धा और समर्पण की एक ऐसी मिसाल है जो सच में दिल छू लेती है। इस सफर में हमारे गाइड हैं जाने माने सांस्कृतिक इतिहासकार यतीन्द्र मिश्रा। 1977 में अयोध्या में जन्मे मिश्रा जी ने अपना लगभग पूरा जीवन शास्त्रीय कलाओं को संजोने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए डॉक्यूमेंट करने में लगा दिया। उनका पैशन देखिए, बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विमला देवी फाउंडेशन की स्थापना कर दी और हाँ, स्पिक मिकई के लिए थाटी जैसी पत्रिका का संपादन भी किया। मतलब वो सिर्फ इतिहास लिखते नहीं हैं, वो इतिहास को जीते हैं। अब उनका साहित्यिक योगदान सिर्फ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है। उन्होंने यादाकदा और अयोध्या तथा अन्य कविताएं जैसे बेहतरीन कविता संग्रह भी प्रकाशित किए हैं। और अगर आपने महान शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी पर उनकी लिखी किताब गिरिजा पढ़ी हो तो आप समझेंगे कि उनकी कलम में कितनी जादूगरी है। वो इन महान कलाकारों की आंतरिक दुनिया, उनकी डीप स्पिरिचुअल जर्नी को इतनी बारीकी से उकेरते हैं कि पढ़ने वाला बस खो जाता है। यही बड़ा कारण है कि उन्हें भारत भूषण अग्रवाल और ऋतुराज जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। और इसी बेहद संवेदनशील शैली से यतीन्द्र मिश्रा जी ने भारत के सबसे महान शास्त्रीय कलाकारों में से एक का ऐसा चित्र खींचा है जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। हम बात कर रहे हैं महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की, जिन्हें उनके शुरुआती दिनों में अमीरुद्दीन के नाम से जाना जाता था। मिश्रा जी ने बिस्मिल्लाह खान की साधना और लगन का जो रोचक वर्णन किया है ना, वो सच में पढ़ने लायक है। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की कहानी हो और शहनाई का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र जो हमारे यहाँ मंगल का प्रतीक है। मिश्रा जी ने इस यंत्र की ऐतिहासिक बनावट और इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस को इतनी खूबसूरती से समझाया है कि लगता ही नहीं ये सिर्फ एक यंत्र है, ये तो सीधे सीधे मंगल ध्वनि का साक्षात रूप बन जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले शहनाई के संगीत शास्त्र को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, इसे संगीत शास्त्र में शुशिर वाद्य कहा जाता है, यानी ऐसे यंत्र जिन्हें फूंक मारकर हवा के जरिए बजाया जाता है। और इन सभी शुशिर वाद्यों में शहनाई को शाह नई कहा गया है, यानी इन वाद्यों का शाह यानी राजा बिल्कुल सही नाम दिया गया है ना। पर एक हैरानी की बात बताऊं, प्राचीन वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। असल में इसकी जड़ें अरब देशों से जुड़ी हैं, जहां रीढ़ या पत्थर के सहारे बजने वाले यंत्रों को नाई कहा जाता था। वहां से निकलकर 16वीं शताब्दी में तानसेन की बंदिशों में शामिल होने तक और फिर अवध के परंपरागत लोकगीतों और चैती का हिस्सा बनने तक शहनाई ने एक बहुत ही लंबा और उतार चढ़ाव भरा ऐतिहासिक सफर तय किया है। और यहाँ भूगोल और संगीत का क्या अनोखा मेल है, ये देखने को मिलता है। बिहार का डुमरांव गांव इस खेल में एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है। क्यों? क्योंकि वहीं सोन नदी के किनारे नरकट नाम की एक खास घास उगती है। अब इस नाजुक अंदर से खोखली सी घास को काटकर शहनाई की रीढ़ बनाई जाती है। सोचिए, उस आम सी खोखली घास से ऐसी बुलंद आवाज निकलती है जो सदियों तक अमर हो जाती है। ये अपने आप में कितना अद्भुत है। तो इसी डुमरांव गांव के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्म हुआ नन्हे अमीरुद्दीन का। अपने बचपन के शुरुआती 5-6 साल वहां बिताने के बाद अमीरुद्दीन अपने ननिहाल काशी आ गए, जिसे हम वाराणसी भी कहते हैं। काशी आते ही जैसे उनकी जिंदगी का मकसद तय हो गया। यहीं से उनकी शास्त्रीय पारंपरिक संगीत की कठोर शिक्षा शुरू हुई, जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही रच दिया। काशी में उनकी ये संगीत यात्रा सच में बड़ी रोचक थी। हर दिन की शुरुआत होती थी पंचगंगा घाट के बादाजी मंदिर में बने नौबत खाने के रियाज से। वहां उन्हें तालीम मिलती थी उनके मशहूर मामू अली बख्श और सादिक हुसैन से। लेकिन प्रेरणा प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली?
मंदिर आते जाते रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई का क्लासिकल गायन सुनकर। और हाँ, उनका एक और शौक था, 6 पैसे का टिकट खरीदकर सुलोचना की फिल्में देखने का जुनून। ये उनके इस महान सफर का एक बड़ा ही प्यारा अनोखा सा हिस्सा है। अब जरा इस किस्से को ध्यान से सुनिएगा। यतीन्द्र मिश्रा जी ने एक सच्चे विद्यार्थी की क्या कमाल की तस्वीर खींची है। वो लिखते हैं कि जब काशी के पक्का महल की कुलसुम हलवाइन खौलते हुए घी में कचौरी डालती थी ना, तो उस छन की आवाज में नन्हे अमीरुद्दीन को संगीत के सारे आरोह अवरोह सुनाई पड़ते थे। सोच लीजिए, इसे कहते हैं संगीत में इस तरह डूब जाना कि हर आवाज में बस सुर ही सुर नजर आए। और ये कला किस हद तक पूजा, किस हद तक इबादत बन सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। खां साहब 5 वक्त की नमाज के बाद खुदा से सिर्फ एक ही दुआ मांगा करते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, और उस सुर में ऐसी तासीर पैदा कर कि सुनने वाले की आंखों से सच्चे मोती जैसे आंसू छलक पड़े। यानी उनके लिए उनका संगीत ही उनकी सबसे बड़ी और सबसे सच्ची प्रार्थना था। पूरे 80 साल। जी हाँ, आज के इस दौर में जहां हर कोई रातों रात फेमस होना चाहता है, खान साहब ने लगातार 80 वर्षों तक अटूट लगन के साथ रियाज किया। हैरानी की बात तो ये है कि इतने सालों के तजुर्बे के बाद भी उन्हें हमेशा यही लगता रहा कि सुरों को मुकम्मल तरीके से बरतने की तमीज उन्हें आई ही नहीं है। ये सीखने की और बेहतर होने की प्यास ही तो सच्ची गुरु शिष्य परंपरा की असली पहचान है। अब एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसे भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसा सर्वोच्च सम्मान मिला हो, जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता हो। वही शख्स अपने घर आए मेहमानों का स्वागत एक फटी हुई तहमद यानी लुंगी पहनकर किया करता था। बिल्कुल, उन्हें इन शौ के दिखावे या चमक दमक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी असली चमक तो उनके शहनाई के सुरों में थी। एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एक बार उनकी एक स्टूडेंट ने उन्हें इस फटी हुई लुंगी के लिए टोक दिया। पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने हंसते हुए कहा, धत पागली, ये भारत रत्न हमको शहनाई पर मिला है, लुंगियों पे नहीं। बात तो सच थी। अगर जिंदगी भर बस कपड़े ही संवारते रह जाते तो रियाज कब करते। उनका ये जवाब उनकी बेमिसाल सादगी और म्यूजिक के प्रति दीवानगी को परफेक्टली डिफाइन करता है। असल में शास्त्रीय संगीत की ये जो परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा है ना, ये एक ऐसी भट्टी की तरह है जिसमें तप कर ही ऐसी कड़ी साधना और आध्यात्मिक अनुशासन पैदा होता है। ये कोई आम रिश्ता नहीं है। इसी अटूट विश्वास और धैर्य ने ही हमारी इस अमर शास्त्रीय कला को सदियों से बिल्कुल जिंदा और जवान रखा हुआ है। थोड़ा पीछे हटकर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पूरी बायोग्राफी एक तरह से काशी की उस महान गंगा जमनी तहजीब का जश्न मनाती है। एक ऐसी जगह जहां अलग अलग परंपराएं बिना किसी भेदभाव के आपस में एकदम घुल मिल जाती हैं। काशी का ना अपना एक बिल्कुल अलग मिजाज है, और बिस्मिल्लाह खां उस सदियों पुराने भाईचारे के सबसे बड़े, सबसे जीते जागते प्रतीक थे। वो थे तो एक पक्के और सच्चे मुसलमान, रोजा नमाज के पाबंद। फिर भी काशी के संकट मोचन और काशी विश्वनाथ मंदिर में उनकी शहनाई पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ गूंजती थी। यहाँ तक कि अगर वो सफर पर कहीं बाहर भी होते थे ना, तो भी रोजाना कुछ देर अपना मुंह बालाजी मंदिर की तरफ करके शहनाई जरूर बजाते थे। यही तो उनकी आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी जीत थी। 15 से 20 मिनट, जी हाँ, मंदिरों और सभाओं में जब वो इतनी दीवानगी से शहनाई बजाते थे तो इस बीच शहनाई के अंदर लगी नरकत की रीढ़ गीली हो जाती थी। ऐसे में बिना संगीत का सिलसिला तोड़े वो बहुत ही फुर्ती से उस रीढ़ को बदलकर दूसरी रीढ़ लगा देते थे, ताकि इस बहती हुई साधना में 1 सेकंड के लिए भी रुकावट ना आए। सोचकर देखिए ये कितना लंबा कॉन्सेंट्रेशन मांगता है। लेखक यतीन्द्र मिश्र उनकी आध्यात्मिकता का एक और बेहद भावुक पहलू सामने लाते हैं। मुहर्रम के महीने में खास तौर पर 8वीं तारीख को खां साहब शहनाई पर कोई भी क्लासिकल राग नहीं बजाते थे। उस दिन वो नंगे पांव, जी हाँ नंगे पांव, लगभग 8 किलोमीटर तक रोते हुए नोहा यानी शोक गीत बजाते हुए जाते थे। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के गम में उनकी और उनकी शहनाई दोनों की आंखें नम रहती थीं। 21 अगस्त साल 2006, 90 वर्ष की आयु में ये महान उस्ताद इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए, लेकिन अपने पीछे वो संगीत और आपसी भाईचारे की एक ऐसी बेमिसाल विरासत छोड़ गए जिसे यतीन्द्र मिश्रा जी ने अपनी कलम से हमेशा के लिए अमर कर दिया है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि नया सीखने की आग और मानवता की ललक आखिरी सांस तक बनी रहनी चाहिए।
अब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, काशी की पुरानी परंपराएं ढल रही हैं, पक्का महल की पुरानी रौनकें और नौबत खाने का रियाज पीछे छूट रहा है, तो अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा हो जाता है। इस इतनी गहरी आध्यात्मिक और संगीतमयी साधना को आगे कौन ले जाएगा? इसका नया संरक्षक अब कौन बनेगा? ये सवाल हम सबको तय करना है कि आखिर हमारी इतनी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत भविष्य में कैसे जिंदा रहेगी। खैर, इस रोचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।